हेलो, एक बार भगवान श्री राम का जयकारा लगाइए। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की। आवाज नहीं आई है। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की। धन्यवाद। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आज की लीला का जो शुभारंभ यहाँ पे किया जाएगा, हमारे मुख्य अतिथि श्री रतन सिंह पटवाल जी, जो शिक्षा विभाग से हैं अध्यापक जी। एक बार ताली होनी चाहिए। वो आज की लीला का हमारा यहाँ पे शुभारंभ करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज का दृश्य यहाँ पे अशोक वाटिका का यहाँ पे हमारे कलाकार आप लोगों को दिखाएंगे। तालियां बराबर होनी चाहिए। और अब मैं हमारे जो कोषाध्यक्ष वर्तमान में हैं हीरा भंडारी जी माल्यार्पण करें। और फिर मैं आमंत्रित करूंगा संजय गौड़, जो हमारे अध्यक्ष हैं रामलीला कमेटी के। संजय गौड़ आए और आज के अतिथि जी का माल्यार्पण करें। धन्यवाद कोटनाला जी एवं समस्त ग्राम सभा बालासोर, हरसिंहपुर, ब्रह्मपुरी। मैं सभी राम भक्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ एवं भगवान पुरुषोत्तम से कामना करता हूँ कि आपका परिवार हमेशा फूले फले, यही मेरी कामना है। एवं सर्वप्रथम मैं नारी समाज का नमन करता हूँ। कभी मां बनकर जन्म दिया, कभी बहन बनकर राखी पहनाई, कभी सुहागन बनकर लंबी आयु की कामना की। हम आपका आभार, आपका उद्धार कभी नहीं ले सकते। मैं अपनी ओर से समस्त राम भक्तों को भैया दूज की एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। भगवान श्री रामचंद्र जी की बोले, सत्य सनातन धर्म की बोले, शेषावतार लखनलाल की। मैं आज के मुख्य अतिथि
तुझे पता नहीं, तेरे सर पर काल मंडरा रहा है। एक दुष्टा, तू मेरा रास्ता रोकती है। मौत तो तेरी आई है, काल तेरे सर मंडरा रहा है। मैं लंकनी हूँ, लंका की द्वारपाल हूँ। आ, तुझे मैं कच्चा खा जाऊंगी। हाँ, मरने के लिए तैयार हो जा। अच्छा, तुरंत करने को तैयार हो जा। हाँ हाँ मित्रवर, अहो भाग्य हमारे, जो आप हमारे लंका में पधारे। महाराज कहिए। महाराज कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप यह कौन से स्थान से पधारे हैं और इस कठोर नगरी पर आपका क्या कार्य आन पड़ा? भट्टराज, क्या आप मेरी बातों का उत्तर दे सकते हो? पूछिए। आपको क्या पूछना है, आप पूछिए। आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? इस राक्षस नगरी में आप कैसे रहते हो? आप अपना परिचय दो। हे मित्रवर, मैं यहाँ पर उसी तरह से रहता हूँ जिस प्रकार दांतों के बीच में जीवा रहती है। मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ, और अब आप ही अपना परिचय दीजिए। मैं
अब आपको और आपके गंतव्य करके कुछ आशाएं बनी हैं। कृपा करके अगर आपको सीता माता के बारे में कुछ भी पता हो तो मुझे बताइए। हे हनुमान जी, आप यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाइए। वहाँ पर अशोक वाटिका नामक एक स्थान आएगा। आप वहीं पर सीता माता को पाएंगे। अच्छा विभीषण जी, मुझे आज्ञा दीजिए। जाइए। जय श्री राम। बहुत ही बढ़िया। साजना, सबसे पहले खामोश खामोश चुप, यानी चुप। जरा एक बार बढ़िया कर स्टार्ट हो जाएगा। आप तो और ज्यादा बढ़िया। साजना, एक बार क्यों आई, फिर भी आपने सुना लो। पर ऐसी बहुत कम लोग चाहिए कुछ डिमांड में, यानी फरमाइश। जब पहला जमन मां कोलगेट नहीं होनी चाहिए, पर फिर चर्चा हो गया नहीं बोल साल में। पहला जमन मां कोलगेट दुरुस्त नहीं होनी चाहिए तो दांत क्या हो जाना चाहिए। ठीक है, नीचे पता और बोलो। तुम बात सो कोयला बोलो, ठीक बोलो। कोयला दो प्रकार का होता है, कौन सा कोयला? लकड़ वाला कोयला। ठीक, 500 तुम तो साजना नौ नखड़े ब्याह कह दिया ही उन्द बटे उन्द, यानी 10 गुआर हमारे गढ़वाल में है। जरा हाला काम करो, सुन लो भी के बोलो चाहो। यानी देश की बहू हमारे गढ़वाल में आ गई। अगर कोई गढ़वाल जाओ तो नहीं है, समझा गढ़वाली छो हम मी कार्यक्रम भी गढ़वाली बैठी उन बड़े ब्याह कह जाए देश में गुआरे हमारे गढ़वाल धार में आ गए। तो देश में कोलगेट पुरुष चंद है। आप साहब वो जो छा कोलगेट पुरुष ले गए गढ़वाल और 2-3 दिन ब्याह करा नहीं आता। वही वाले 2 दिन रही ताने मुझे मिले और मिल फट का ट्यूब और पुरुष। तो कोलगेट जो ट्यूब चाहिए लाल जाओ जय माता। आप साहब वो पुरस्कार देगा जाओ। अब पुरस्कार देगा और ब्योला छोटू बोला जा 5-6 साल इधर ही। अब वे वाले क्या जो बस भाभी जरा मेरे को देना, मेरे टेबल बहुत जरा पर और बॉल काट रहेगा उन पर। आप मिठुआ वेल खा जाओ और जरा वेल जरा होते तुम्हारा क्या हो जरा और दे और काट रहेगा उन पर फिर खा जाओ फिर तुम्हारा क्या हो और मैं जरा को सके खा जाओ चम एक मुखन थप्पड़ और वो रून जगह मेरे को मार दिया बारे दूसरे बात मांगे सी चीज़ पे ध्यान दो। मेरे को मार दिया भाभी ने बोल मार दियो मी कहे माँ आप पर गाय माँ प्योला माँ और प्योला के 2 दिन रोक प्यो करो सिग्नल जाओ रहो अब कहे मैं तू किसने मारा तेरे को? मेरे को भाभी ने अबे 2-3 दिन ब्याह करा बहन सी इसका हक जमान करेगा चल कब जा और वो पुरुष का नहीं भले फिर के मारो किले मार दिलो भले ये कोलगेट खा जाए प्योली बोली ये कोलगेट खा जाए
अरे बियो लता पता नहीं कि कोलगेट क्या है और इनकी का दी अरे बियो लगा तो नहीं और मिठुआ और वेला पर बोलन चम में धपड़ ये खानी है ऐसे खाते इसको इनकी खाने इधर रोटी इधर खानी क्या बजा आज बहुत क्लास करेगी बोल श्याम रामचंद्र भगवान की सजनों मुझे एक बार पूछ लो तब तक ताली ना कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान कजरा मोहब्बत वाला
हे परमात्मा, अब तो मेरे पापों का बहुत फल मिल चुका। क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? जिस प्रकार मेरे साथ अनर्थ हो रहा है, उसको सहने में जो शरीर असमर्थ है, हे अशोक के वृक्ष के नाम लाल पत्तों, तुम इस शरीर को आग बनकर भस्म कर दो। हे नाथ, दया करो, दया करो। मेरी ओर देख लो। सुन सीधे सुंदर मुखी चपल नयन चित चोर, बस एक बार तू देख ले तुम और रावण क्यों बक बक करे, गंदी करे जुबान, कामी कपटी काए रे, बुज़दिल और बेईमान।
सुन रावण, कामता की कृपा दृष्टि की तो वह सिर्फ धनुष तोड़ा होता। कल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं, तू चोर है, हर कर लाया है नारी को, शरबत अब भी दिखलाता है, समझा नहीं तू नारी को। अरे वो पापी, ईश्वर से डर और अपनी जीवन बनकर। ठीक है, आखिर तू कब तक अपनी हट को निभाएगी? सुनो, हुआ हूँ मोहित तुम्हारे मन से, हुआ हूँ मोहित तुम्हारे मन से, सुनी को अपनी भुला भुला कर हुआ।
रावण तू विद्वान है, किंतु तुझमें मरीचता का नाम नहीं। सीते, तेरा हृदय नहीं, एक पत्थर का टुकड़ा है। रावण, तेरे जैसे हजारों भ्रष्ट स्थितियों से जिनमें खून की जगह विष भरा है, मेरा पत्थर हिंदे ही अच्छा है। सीते, तू निष्ठुर न बन और मेरी बात सुन। नहीं मालूम, नहीं मालूम, कभी मेरी नरम पुकार कैसी है। नहीं मालूम, नहीं मालूम, कब तेरी नरम पुकार होएगी। समझ जा, मान जा मुझको, समझ जा, मान जा मुझको, वरन पुकार होएगी। जिद कर ले या हट कर ले, ये एक दिन की जरूरी है। ये बुझा रावण की ये एक दिन तेरे गले का हार होएगी। सुन रावण, दो ही चीजें लग सकती है, जो सीता की गर्दन से भुजा रघुवर की होगी, या फिर तेरी तलवार होगी। सीते, मुझे तेरी इस दशा पर दया आती है। मेरी दशा पे दया करने से अच्छा है तू अपनी दशा को सुधार। आखिर मुझे क्रूरता से और कठोरता से काम लेना होगा। ओ काल की अभिलाषी, मरने को तैयार हो जा। महाराज, जरा शांति से काम दीजिए। स्त्री ऊपर शस्त्र उठाना नीति के विरुद्ध है। अच्छा, मैं एक माह का समय और देता हूँ। यदि इस अवधि में यह मेरा कहना मान ले तो ठीक है, नहीं तो मैं इस तलवार से इसका सर अलग कर दूंगा। अरे बात भी मेरा यही उत्तर होगा, इसलिए तू अपनी इच्छा अभी पूरी कर ले।
Teman kau apa gaji? Apa gaji? Teman cakap nak kaya aja. आवाज मारो कहीं बंद अंदर कहीं बात है क्या लगा मत देखो तू बंद मत देखो अंदर अंदर तो नहीं है ना आज राम का प्यारा नाम किसने पुकारा? हे पुकारने वाले, तुम निसंकोच होकर मेरे सामने प्रकट हो सकते हो। माता जी, आपका सेवक मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता जी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ और आपकी खोज करने के लिए मुझे श्री राम जी ने भेजा है। राम जी का दूत? क्या मैं स्वप्न को नहीं देख रही? यह कभी संभव नहीं। चिंताओं का परिणाम है राम के दूतों का भला। लंका में क्या काम है? नहीं नहीं माता जी,
मैं सच कहता हूँ, मैं प्रभु श्री राम जी के पास से ही आया हूँ। मैं आपका तुच्छ सा सेवक हूँ। मैं प्रभु राम के चरणों की सौगंध खाता हूँ। आज कितने दिनों के बाद मुझे इस मुद्रिका के दर्शन हुए हैं। जैसे स्वयं सूर्यकुल दीपक मेरे सामने हो। हनुमान जी कहो, तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण सहित कुशल से तो हैं? माता जी, प्रभु लक्ष्मण सहित कुशल से हैं, परंतु आपकी चिंता में श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी हैं। माता जी, आप धैर्य रखिए। प्रभु की कृपा से शीघ्र ही सभी विपत्तियों का अंत हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के ने यह संदेशा दिया है कि कुछ दिनों के बाद बहुत शीघ्र ही आप देख लेंगे। आप अपने दिल को ना दुखाएं। बेटा, मैं इस अवस्था में तुम्हें क्या दे सकती हूँ? तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। तुम संसार में अजर अमर रहो। माता जी, मुझे बहुत भूख लगी है और इन सुंदर पेड़ों पर फल देखकर मेरा मन ललचा रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़े फल खाकर मैं अपनी भूख शांत कर लूं। हाँ हाँ बेटा, आज्ञा तो है, परंतु यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस हैं। तुम कैसे फल खा पाओगे? माता जी, आप उनकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए।
वो देवताओं का भी शत्रु है। जा एक बार पत्थर से चूक फिर बड़ा लेता है। किसलिए बेटे दादू अपने माँ बाप को देता है। आप तुझे मजाक सिखाता हूँ, हड्डियों को पीसकर सूरमा बनाता हूँ। तो फिर आ और मरने के लिए तैयार हो जा। महाराज महाराज मिलने बना महाराज अक्षय कुमार जी हो गए महाराज वे तमाम सारा हो जाए 3 महीने बड़े तुम धूप बगीचा थे जवान का किपुन होने पान अब मैं अपने पुत्र किसको मेघनाथ को ही बुलाता हूँ तवान बाल सोच का गरीब के सब खाई में फिर वो सब खाई में एक मिनट महाराज क्या बोलूं महाराज मैं तो बहुत परेशान हूं मैं घर जा रहा हूं मेरी 3 महीने की तनख्वाह दे दो
अशोक वाटिका में एक बानर आया है जिसने अक्षय कुमार को मारा है और तुम जाओ उसे जिंदा या मरा हुआ पकड़कर मेरे सम्मुख लाओ। जय जय जगन्नाथ, जय लंकेश, जय शंकर। वही देख रहा हूँ मारा मैं। जरा मेरे सामने तो है। पता लगा। तू सोच रहा है क्या? तू ही अपना पराक्रम दिखाने आया है? चुप हो जा वानर। ना तो क्या क्या? अरे नीच बंदर, अक्षय कुमार को मार दे। तुझे मेघनाथ का भय नहीं, मेघनाथ के बारे में नहीं जानता क्या? किस बात का? मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। अरे मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। बारी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक पद्मिनी का पाया है। अरे पर तू भयभीत ना हो मन में, अरे पर तू भयभीत ना हो मन में। बल्ला तुझे दिखलाऊंगा, श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझे ले जाऊंगा। यदि तुझको कुछ फर्क पड़े नहीं, पिता को अभी बुला ले। जो बनर जो खड़ा खड़ा वो करता है, सारे कदम अपने दिखला ले। तेरा अरे तेरा मेरा वही क्या? मैं तुझको खेल खिलाता हूँ, तू बेटा कहलाता है, मैं बाप कहलाता हूँ। अरे बंदर, शायद तू नहीं जानता कि मैं तेरे नाम से अरे देवता दिक्पाल भी, अरे देवता दिक्पाल भी मेरे नाम से कांपते हैं। वायु, यम, अग्नि, वरुण मेरी एक उंगली के मेरे इशारे पर कांपते हैं। समझे? अरे सेवक है लंका के सारे, अरे सेवक है लंका के सारे, देख भी दिक्पाल भी शीश झुकाते हैं यहाँ अग्नि वरुण काल भी। समझे? अरे नाम सुनकर कांपता है, अरे नाम सुनकर कांपता है। देव भी तल भी, यक्ष भी गंधर्व भी, महिपाल भी और ब्रह्मांड भी। अरे नाम से पूछे थे जिनके, स्वर्ग भी आकाश भी कांपते थे जिसके बल से, हिंदवी और कैलाश भी। हाथ में तो थे इसके, जिंदगी और मौत भी। मौत जब आई तो एक पल का था आकाश भी।
अब सीधा चल। अब चल तो हाथ बड़ी है आ जा मैं कौन कर मैं क्यों बहुत फिर वो खाया रे वानर, तुम कौन है और किसके बल पर यहाँ उदम बचाता फिरता है? थोड़ा आगे हो जाए बेटा, थोड़ा सा आगे हो जाए। तूने मेरी वाटिका को उजाड़ कर अक्षय कुमार को क्यों मारा? वाटिका को उजाड़ा है तुम्हारा दर्शन पाने को, अक्षय कुमार को मारा है अपनी जान बचाने को। आखिर तू कौन है और लंका में कैसे आया है? मैं हनुमान अंजनी कुमार हूँ और महाराज सुनी हंसी तथा श्री राम का आज्ञाकारी। थोड़ा सा आगे हो जाए बेटा। तेरे और तेरे आने का कारण क्या है? लंकेश तुम भी है वाली प्रतिवार और गिरीवार है। तूने जाति माया को चुराकर बहुत ही पार किया है। मैं तुझे यही बताने आया हूँ कि तू जाति माता को श्री राम के पास वापस भेज दे, अन्यथा बहुत पछताएगा। क्या कहा? पछताएगा? अरे नीच! क्या तू रावण को नीति सिखाने आया है? बेटा आगे हो जाओ और आगे हो जाओ। लंका के राजा पालू ने क्या नाम कान से सुना नहीं? क्यों इतना ठीक निर्दोष है कि मेरे प्रताप से डरा नहीं? मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो तेरा क्यों न संहार करूं? तू ही नहीं कहकर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करूं? है धाक धरती से गगन तलक, रचना समझ मुझी से है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब हुनर आज मुझी से है। तूने जो अधम कहा इससे तब रात की महिमा घटती है। तुझने भी देखो सूरज तक नहीं पहुंचती है। उसने ही तुझे घुमाया है, कहना सुनना है जब तेरा श्री रामचंद्र का काश बन तो प्रयास से निकलेगी, अन्यथा यह वानर हद से ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। देखता हूं तुझे कौन बचाता है।
अच्छा ठीक है। याद आया, बंदर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ को आग लगवा देता हूं। सेवकों, जाओ और इसकी पूंछ पर आग लगाकर इसे छोड़ दो। लगा दो क्या? ठीक है महाराज, अभी आपको राम अगर संवाद दिखाई जाए। माता जी, मैंने रावण को उचित और अनुचित का भी ध्यान दिलाया, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। अच्छा, अब आप मेरी ये ले जाओ और मुझसे कहना जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से ले जाए, अन्यथा सीता अपने प्राण यही दे देगी। आप निश्चित नहीं माना, अब लंका का नाश प्रभु राम के द्वारा निश्चित है। अच्छा, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। माता जी मेरा प्रणाम कीजिए। जाओ माता जी प्रणाम। उन्हें मेरा प्रणाम करें। बोल सियावर रामचंद्र की, जयकाल की, सीता मैया की।
मैंने व्यर्थ ही उन्हें कष्ट दिया है। हे सखा सुग्रीव, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपने हमारे साथ हमारे दुख के दिन बिताए हैं। इसलिए हमें अब आप आज्ञा दीजिए, हम अपना शेष जीवन किसी भी प्रकार बिता लेंगे। महाराज धैर्य रखिए, मुझे हनुमान जी पर पूरा विश्वास है। वह देखिए, हनुमान जी सामने से आ रहे हैं। आयुष्मान हनुमान, हे महावीर, तुम धन्य हो। कहो, कुशल पूर्वक तो हो? क्या कहीं आपको लंका में सीता की सुधि मिली? हे नाथ, आपकी सेवा में माता जी ने ये चूड़ामणि दी है। हे वायुपुत्र जनक नंदिनी, कहो कुशल से तो है? हे बजरंगी, है महावीर, बल पर तेरे बलिहारी हुआ। इस कार्य के बदले क्या कहूं? कुछ वस्तु नहीं, मैं लाचार हूं। हे कपिराज, मैं तुझसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। इस अवसर यही कहूंगा मैं, जब तक ये पृथ्वी आकाश है तेरा ऋणी रहूंगा मैं। अच्छा चलो, अच्छा बोलो वैदेही, किस प्रकार वहां रहती है, कैसे अपनी रक्षा करती है, अन्याय और फलों को सहती। भगवान जो देखा नाथ, कहूँ जो कहते ही जान धड़कती है, वह की भी तड़पती है, अग्नि छोड़ बढ़ती है। सब मेरी प्रथा सुना देना, थोड़ा था पांच रहता फल, उसकी ही याद दिला देना। थोड़ा अपनी दर्द समझ गया, स्वामी दुख भरी कथा
कब तक कहूँ सुनिए। हे भाई को मैं तुम्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हे सुखदेव जी, अब आपकी आगे की क्या राय है हमें बताइए। अब देर किस बात की है? रावण का सर और हमारे गदा। अच्छा सखा सुग्रीव, अब फिर तो हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए। जो आज्ञा प्रभु।